नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अस्तित्व एजुकेशन में। आज है तारीख 15 सितंबर 2024 और हम देखने वाले हैं सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की खबरें। जी हां, आज के इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं 14 और 15 सितंबर 2024 को जो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसको पूरा ढंग से कवर विद स्टैटिक जीके। यस, यू हर्ड इट राइट। करंट अफेयर के साथ में ही स्टैटिक जीके भी हम कवर करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो इसके अंदर हम साथ साथ में ही क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ साथ में ही लाइक कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट से और शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और मैं तो कहता हूं दुश्मनों के साथ में भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट, आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो सबसे पहली न्यूज अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है अब इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये एग्जाम के अंदर आप छपा हुआ प्रश्न समझ लो। जी हां, आने वाले हर अपकमिंग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है, ये श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि भैया इसका नाम जो है ये हम श्री विजयपुरम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने रखा हुआ था और हम धीरे धीरे अब गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहते हैं। अब श्री विजयपुरम ही क्यों कहा गया, तो 10th सेंचुरी बीसी 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य जो हुआ करता था, इसका यहाँ पर राज्य हुआ करता था और उस समय पर इसका नाम ये रखा गया था। बाद में जब इसकी 17वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटिशर्स ने डिस्कवरी की तो उस समय पर जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसने इसको ढूंढा था, उसका नाम था ब्लेयर और उसी के नाम पर बाद में इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया और बाद में इसका ये जो आज हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो क्या है कि जब 10th सेंचुरी के अंदर चोल किंगडम ने यहाँ पर अपना नेवल बेस बनाया हुआ था, वैसे ही क्या है कि अब भारत सरकार भी यहाँ पर अपनी एक थियोरेटिकल कमांड जैसा बना रही है, एक पूरा बढ़िया बेस यहाँ पर बनाया जाएगा और इसका नाम अब श्री विजयपुरम, 3-4 बार हमने बात कर ली, श्री विजयपुरम श्री विजयपुरम श्री विजयपुरम। तो ये पोर्ट ब्लेयर का नाम होने वाला है कुछ इस तरीके से। ये एक फोटोग्राफ मैंने लिया है अंडमान टूरिज्म की वेबसाइट से, इसके ऊपर पोर्ट ब्लेयर कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप गए हैं अंडमान एंड निकोबार तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको आपका वहाँ का व्यू और किस तरीके से क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो यूनियन होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह और इन्होंने क्या है कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित करवाई थी टू चॉक आउट सॉल्यूशंस टू इमर्जिंग नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। और ये करता है, इट ब्रिंग्स टुगेदर अ मिक्स ऑफ सीनियर पुलिस लीडरशिप मैनेजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, यंग ऑफिसर्स वर्किंग एट कटिंग एज लेवल एंड डोमेन एक्सपर्ट्स इन स्पेशलिस्ट फील्ड। इन सबको बुला करके एक जगह पर ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि हाँ भैया बताइए किस तरीके से कैसे हमें क्या काम करना चाहिए। तो यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, साथ में ही ये यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, ध्यान में रखना है। और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, राइट। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये भी आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये भी चीज रखनी है भैया दीदी लोग आपको ध्यान में। कई बार हम जो है इसको मिस कर जाते हैं और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, फिर हवा हो जाती है हमारी टाइट, तो ये इस बार टाइट नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर कर दिया है बेवरिन नॉर्डिक की शॉट को मंकी पॉक्स के लिए। ये एक सैंपल फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर आपके लगाया ताकि आपको इमेजेस से काफ़ी चीज़ें याद रहती है। मैं न्यूज़पेपर की इमेज भी इसीलिए यहाँ पर यूज़ करता हूँ हमारे सेशंस के अंदर, इससे आपको याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ हमने देखा था। मेन अल्टीमेट मोटिव क्या है कि OMR के अंदर आंसर सही गोला भरना चाहिए, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमने क्लियर कर दिया है बेवरिन नॉर्डिक कंपनी है, बेवरिन नॉर्डिक। कौन सी कंपनी? बेवरिन नॉर्डिक। कौन सी कंपनी? बेवरिन नॉर्डिक। 3-4 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एज द फर्स्ट शॉट अगेंस्ट मंकी पॉक्स, तो क्वेश्चन छपा हुआ है। ये जितने भी हम डेली सेशंस कर रहे हैं ना, इनका एक एक स्लाइड आपके लिए बम है, ये एक एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पिछले मेरे 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है करंट अफेयर जीके पढ़ाने का, ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके लिए इस 10 से 15 मिनट के सेशन के अंदर डाल देता हूँ। इसलिए मिस मत करिए इन सेशंस को,
जैसे ही आए फटाफट से देख लीजिए, जो आपको 5 क्वेश्चंस डेली पूछ रहा हूँ वो भी आंसर करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बेवरिन नॉर्डिक की जो वैक्सीन है ये है फर्स्ट शॉट अगेंस्ट एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। ये अप्रूवल जो है ये ऑफिशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो है यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर प्रोक्योरमेंट बाय डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके लिए इस तरीके से काम करने वाला है। WHO के डायरेक्टर जनरल है मिस्टर टेड्रोस एडनम गेब्रेयेसस। भाई साहब कोविड के टाइम पे इस आदमी की शक्ल बहुत हमें देखने को मिल रही थी, और WHO ने जो कोविड के टाइम पे जो जीवन नरक किया है ना, ये कोई भूल नहीं पाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। तो देखिए वैसे तो क्या है कि यहाँ पर अगर कोई जनरली न्यूज़पेपर ये पढ़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है आपके सामने, तो कहेगा कि अच्छा ठीक है एक बीमारी है। तो अब क्या है कि हरियाणा के जो किसान हैं वो अब ये कॉटन, रुई, कपास उगाने की बजाय जो है चावल उगाने लग गए, है ना। पर यहाँ पर खेल क्या है दोस्तों, खेल ये है कि ये बीमारी कौन सी है और ये किसको लगती है। तो बीमारी है पिंक बुलवॉर्म। पिंक बुलवॉर्म एक तरीके का कीड़ा होता है जो पहली बार भारत में नॉर्थ इंडिया में 2017-18 में फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब में देखने को मिला था, जो कि प्राइमरली कल्टीवेट करते हैं बीटी कॉटन। और ये धीरे धीरे 2021 के अंदर राजस्थान में ही फैल गया, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से आ सकता है। किसान जो है वो हमारे देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, और बीटी कॉटन भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, बीटी क्रॉप्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लगातार से ये चर्चा में बनी हुई रहती है, क्वेश्चन माइट बी कमिंग फ्रॉम इट, बाद में कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए। तो पिंक बुलवॉर्म किससे संबंधित है? कॉटन से संबंधित है, याद रखना है इस बात को आपको दोस्तों। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। तो अब और भी अगर कोई न्यूज़ पेपर पढ़ेगा तो वो सोचेगा अच्छा ये आसाम के अंदर वेदांता का जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है वो क्या है कि होलो गिबन एक कोई जीव है, उसकी जो हैबिटेट है इसके अंदर इसका प्रिंसिपल नोट मिल गया कि हाँ भैया। तो ये देखो ये है मिस्टर होलो गिबन, इनका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ये डेली देखते हैं आज की काम की खबर अस्तित्व एजुकेशन के ऊपर। जोक सपाट, आपको याद रहे इसके लिए इमेज यहाँ पर है। तो ये होलो गिबन क्या है इसके बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं। एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन माइट बी कमिंग फ्रॉम इट, क्योंकि इसकी जो रहने की जगह, इस रहने की जगह के ऊपर तेल की खोज के लिए जो है वो एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। न्यूज के अंदर है, क्वेश्चन आ सकता है ना यहाँ से, यस और नो। तो अब देखो होलो गिबन जो है ना वो मीडियम साइज प्रीमेट्स होते हैं, जो कि प्राइमरली भारत के अंदर पाए जाते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर। ये जो जानवर है ये बेसिकली आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये पीडीएफ हम आपके साथ में शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनकी हैबिटेट है, राइट। और कॉमनली जो है ये नदियों के आसपास में पाए जाते हैं। ये ओमनिवोरस होते हैं और सर्वाइव करते हैं बाय ईटिंग फ्रूट्स, इंसेक्ट्स एंड लीव्स। ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, मतलब रात को जगते हैं। तो एक और आपका वोकैबुलरी भी तैयार होगी, रात को जगने वालों को क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर? नॉक्टर्नल। तो ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं और डिस्टिंक्ट है, वाइट ब्रोज रहते हैं इनके, ये देख लीजिए, ये देखो वाइट ब्रोज हैं इनके, है ना। तो और मोस्टली ब्लैक और ग्रे ब्राउन इन कलर रहता है, ये देख लो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक कलर हमें देखने को मिल रहा है, बाकी ये ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है। और तो ये जो है वेरी टेरिटोरियल रहते हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सिंगिंग एंड अदर वोकल कॉल्स। यस, गाना गा के एक दूसरे को बुला रहे हैं। होलोक स्पीसीज आर इनक्रेडिबल रनर्स, और ये लगभग 34 माइल पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। फीमेल जो है टिपिकली बर्थ देती है टू वन ऑफस्प्रिंग आफ्टर अ गेस्टेशन पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 230 डेज। इसी के साथ में ही ये लगभग 3 साल लेते हैं फॉर द ऑफस्प्रिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड 6 years फॉर देम टू रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी। और ये जो है होलो गिबन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अदर नेम है इनके होलो गिबन, वाइट रोड गिबन। रेंज है इनकी बांग्लादेश, बर्मा, इंडिया के अंदर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, साउथ वेस्ट चाइना के अंदर ये पाए जाते हैं। हैबिटेट रहता है इनका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेटेड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ये रहते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर ये नहीं रहते हैं, रहेगा याद। अब भाई साहब देखो मैंने आपको इसका फोटो दिखा दिया है, अब इसका नाम याद नहीं रहे तो क्या करना है, आसपास में जो भी आपको ऐसा कोई भी इंसान है जो आपको इरिटेट करता है, जिससे आप तंग
परेशान रहते हैं, जो आपको बार बार पूछता है और कब आ रहा है रिजल्ट, कब होगा सिलेक्शन, ऐसा कोई भी कर रहा है ना, उसका नाम आज से होलो गिबन निकाल दो। अब जैसे ही वो दिखे आपको याद आ जाना चाहिए होलो गिबन। सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, इसी तरीके से आप याद रख पाओगे, नहीं तो याद नहीं रख पाओगे दोस्तों। तो नाम निकाल देना होलो गिबन, दीवारों पे लिख दो बस होलो गिबन, होलो गिबन, जो दिखे उसका नाम होलो गिबन, ऐसे करके याद रह जाएगा। मेरा तो सीक्रेट यही है, चलो आपके सामने आउट कर दिया है, किसी को बताना मत। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। तो देखिए नेटो के चीफ कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, यूं होता तो क्या होता वाली बात यहां पर कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम, नेटो के चीफ है मिस्टर जनरल सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनका कहना है कि भैया हम कुछ और भी कर सकते थे जिससे कि जो यूक्रेन वाला वॉर है ये रुक सकता था। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, क्योंकि इन्हीं के कारण से कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है ये चालू हुआ है। कैसे हुआ है, तो पिछले 2-3 साल से खेल चल रहा है 2022 से। तो हुआ कुछ ऐसे है दोस्तों कि यूक्रेन जो है इसका बॉर्डर लगता है रशिया से, सबको पता है। अब यूक्रेन को नेटो ने कहा था कि भैया हम आपको हमारा मेंबर बना लेंगे, तो यूक्रेन आ गया चौड़ के अंदर। नेटो बेसिकली अमेरिका और उसके जो फ्रेंड एलीज हैं, जो उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने मिलकर के ये एक मिलिट्री ग्रुप बना रखा है। और इसका जो सेक्शन 7 है वो कहता है कि अगर एक देश के ऊपर हमला है तो वो सारे देशों के ऊपर हमला है और हम एक साथ मिलकर के जो हमला कर रहा है उसके ऊपर कर देंगे। ओके, तो यूक्रेन ने सोचा कि मैं नेटो का सदस्य बन जाता हूं, रशिया से थोड़ी सी छेड़खानी करता हूं, रशिया वाले हमारे ऊपर करेंगे और करते ही सारे नेटो वाले जो हैं वो कूद पड़ेंगे। नेटो वालों ने इनको कह दिया हाँ जरूर हम आपके साथ में, भैया तुम संघर्ष करो, हम पीछे से पार वाली बात इन्होंने कर दी। यूक्रेन बेचारा कूद गया, इन्होंने नेटो की मेंबरशिप नहीं दी, खेल हो गया यहाँ पर खराब। हालांकि पीछे से जो है बैकडोर से यूक्रेन को लगातार से हेल्प की जा रही है, पर वो फ्री में हेल्प नहीं है, यूक्रेन लगभग सब बर्बाद सा हो चुका है। ओके, तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल नाम आया चर्चा में जेंस स्टोल्टेनबर्ग। हमारे राजस्थान में मारवाड़ी में कहा जाता है कि बुआ जी की अगर मुझसे होती तो उन्हें भी फूफा जी कहा जाता। तो यूं होता तो क्या होता वाली बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देते तो ऐसा कुछ हो जाता, तो इन्होंने किया तो कुछ नहीं। चर्चा में बने हुए हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नाम रखना है याद में। इतनी सारी चीजें मैंने आपको इसीलिए बताया कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर जेंस स्टोल्टेनबर्ग, याद रह जाएगा ना दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनके सही जवाब जो है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने हैं, स्टार्स आपके सामने हैं यहाँ पर। और अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया जाए यहाँ पर। आर यू गाइज रेडी? तो ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम, श्री रंगपट्टनम, श्री अमृतपुरम, श्री काजीपेठा। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? अगर आपने देखा इस वीडियो को ढंग से गौर से, बिना रुके, बिना थके, बिना स्किप किए एंड तक यहाँ तक, तो मिल चुके हैं आपको इनके सही जवाब। बताओ पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और नितिन गडकरी। बताइए इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटो के चीफ कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वोल्डेमॉर्ट जेलेंस्की और बान की मून। बताइए इसका भी जवाब कमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है WHO के द्वारा फॉर मंकी पॉक्स? ऑप्शन है सिप्ला, ल्यूपिन, बेवरिन नॉर्डिक एंड सीरम इंस्टीट्यूट। इसका भी जवाब बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिंक बुलवॉर्म कौन सी क्रॉप से संबंधित है, कौन सी फसल से संबंधित है? कॉटन, ब्रिंजल, जूट और वीट। तो फटाफट से बताइए इन 5 सवालों के सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कौन होता है हमारा आज का स्टार ऑफ द डे, कौन मारता है आज यहां पर बाजी। जी हाँ, जो देगा इन सभी सवालों के सबसे पहले और सबसे सही जवाब वो होगा हमारा स्टार ऑफ द डे। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आया है। तो इस सेशन को यार लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको आज का ये सेशन जो मैंने सीक्रेट बताया होलो गिबन का नाम याद करने का। अगर वो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। और पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए। डेली आपके लिए हम यहाँ पर रोजाना सुबह 10 बजे सेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर भी बस रिकॉर्ड हो चुके हैं, आने वाले हैं आपके लिए इसी चैनल के ऊपर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डू